मुझे ना आप लोगों से एक चीज़ पूछनी थी। जैसे मैं एनटीपीसी का फॉर्म फिल की हूँ, तो जैसे मैं ये लूसेंट का जीएल आई हूँ और मैं ये पढ़ रही हूँ। ये थ्योरी बेस है, वन लाइनर नहीं है। तो इसके अलावा और क्या क्या मुझे करना है? मैथ रीजनिंग तो हो जाएगा, मैथ थोड़ा सा एडवांस करना होगा तो मैं कर रही हूँ। और रीजनिंग भी थोड़ा बहुत होता है, एसएससी के लिए अलग होता है, तो रेलवे के लिए तो मैं कर रही हूँ। बस जीए के लिए समझ नहीं आ रहा था इससे हो जाएगा या कुछ और ऐड करना है। अगर कुछ ऐड करना है कि इन्हीं सरों का चैनल वगैरह होगा तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कीजिएगा, मैं भी उनका वीडियो फॉलो करूँ। और मैं बहुत जन से पूछ भी रही हूँ जो लोग कर रहे हैं अगल बगल, पर ऐसा कोई कुछ बताया नहीं, क्योंकि सब मेरे जो मेरे साथ है वो सब बैंकिंग ही करते हैं, तो एसएससी रेलवे वाले बहुत ही कम हैं। तो इसीलिए मैं सोची आप लोग से ही पूछ लूँ। ठीक है। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन था बहुत जन का, वो था मैं अगर पूरा दिन प्री करता हूँ तो मेरा मेंस छूट जाता, तो मैं कैसे प्री और मेंस दोनों करूँ, कैसे आप करती हैं? तो मैं बता दूँ, मैं देखो पहला चीज़ तो अगर जो लोगों का एसबीआई क्लर्क के लिए एलिजिबल हैं आप लोग तो दीजिए, अगर नहीं है तो आप लोग एसबीआई पीओ प्लीज़ दीजिएगा, क्योंकि अभी कोई एग्ज़ाम है नहीं। तो जब हम लोग एक ही चीज़ में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्यों ही नहीं भरे, तो आप लोग दीजिएगा। और दूसरा, देखो मेरा प्री तो निकल जाता है तो मैं उतना प्री पे वर्क नहीं करती हूँ, मेरा मेंस नहीं होता तो मैं मेंस पे इतना वर्क करती हूँ। ठीक है। और रहा बात मेरा प्लानिंग था अगर प्री मेंस का, तो मेरा था जैन में सिर्फ मैं मेंस करूँगी और फिर में मैं अगर जो भी 20 दिन 22 दिन बचेंगे तो मैं वो प्री करूँगी, तो हो जाएगा। अब बाद बाकी पता नहीं। और आप लोगों का एक क्वेश्चन और था जो अगर तो आप लोगों का मैनेज कैसे करना है, तो मैं बता दूं, अगर आपको प्री प्लस मीन्स मैनेज करना है तो जैसे आप फर्स्ट हाफ में, जैसे जनरली सबका 10 से 11 बजे पढ़ने बैठ जाते हैं, उससे पहले भी, तो आप लोग पहला हाफ में फर्स्ट हाफ जैसे आप 2 बजे तक पूरा प्री कर लो, जो भी आप लोगों का जैसे मैनेज करना है। उसके बाद आप सेकेंड हाफ में मीन्स का रख सकते हो, चाहे वो 7 बजे, 7:30, 8:30, जो भी टाइमिंग हो। और एक चीज़ था, अगर आप लोग बोल रहे थे 3-4 घंटे मेंस के पजल में चले जाते हैं, तो देखो अगर अभी आप चीज़ें सीख रहे हो ना तो जाते हैं, हम लोगों का भी गया है, हम लोग भी दिए हैं, तो वो चीज़ टेंशन नहीं करना है। आप सीख रहे हो तो टाइम लगता ही है। और एक चीज़ था, मैं बताऊँ पर ये रीजनिंग कैसे करूँ, तो देखो मैं भी आप लोग जैसे प्रिपरेशन करती हूँ तो मेरा इतना टाइम होता नहीं है जो मैं बताऊँ मैं कैसे करती हूँ, क्योंकि पढ़ते टाइम बहुत जन वीडियो डालते हैं, मेरे से नहीं होता है। मैं जब रिकॉर्ड करती हूँ कुछ तो वो चीज़ ख़त्म हो जाता है तब मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा माइंडसेट है, मैं फिर अगर वीडियो करूँ तो मेरा पढ़ाई नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। ठीक है। तो आपको मैं अगर चैनल बताऊँ जो रीजनिंग अच्छा कर मेंस के लिए, देखो प्री के लिए तो सभी कोई करवाते हैं, अंकुश लंबा सर है, सब है। अगर आप मेंस में अच्छा करना चाहते हो, अच्छे के लिए मैं बताऊँ तो वो ना एक ध्रुव सर का चैनल है, वर्चुअस करके, तो आप ना ऊपर कीजिएगा, क्योंकि उसमें ना बहुत स्टार्टिंग से समझाते हैं और बहुत अच्छा है। आप लोग एक एक चीज़ करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और हाँ, एक चीज़ था आप लोगों का जीए को लेकर के, ठीक है, जो लोग अभी अभी स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट किए तो लोगों को जीए समझ में नहीं आता है। तो मैं बता दूं, ये मेरा पुराना जीए है, तो मैं किस टाइप से करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। देखो जब भी मैं पढ़ती हूँ तो नेशनल पढ़ती हूँ, ठीक है। तो जो मुझे लगता है जो मेरा हाईलाइट करना है मैं ये हाईलाइट करती हूँ। इसमें भी जो चीज़ रहता है मुझे याद नहीं रहता तो वो ना, देखो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, राइटिंग पे मत जाना। जैसे मैं ये लिख लेती हूँ, कुछ कुछ चीज़ें जो रहता है मुझे बार बार देखना रहता है, तो वो मैं लिख लेती हूँ। और ये मैं लिख के फिर बाद में जैसे सुबह शाम या जब भी मुझे लगा हाँ मैं ये सब चीज़ को रिवीजन करना है तो मैं ये करती हूँ, कुछ कुछ चीज़ें मैं लिख लेती हूँ। और बाद बाकी मैं क्लॉड अफेयर्स का पीडीएफ से करती हूँ, तो मैं ये हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है। अब देखो ये बहुत जो नए स्टूडेंट उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा था, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। फिर मैं इंटरनेशनल करती हूँ। और देखो कोई भी चीज़ हुआ ना तो ऐसे अगर आप साइड में लिख ले हो, अगर उसके बेसिस में पिछला अगर आप चीज़ कोई चीज़ सर्च करते हो ना तो वो चीज़ आप साइड में लिख लो। और दूसरा उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब वो इस्टेब्लिश हुआ, ये सब ईयर भी आप लिख लिया करो। उसके बाद ये देखो जो भी चीज़ें हैं जो आप को लगता है अगर ये इम्पोर्टेंट है, आप ऐसे हाईलाइट कर लो, क्योंकि अगर रिवीजन करते हो ना तो आपको वही जगह पर आपका आप बस रिवीजन कर लो। और कुछ कुछ चीज़ें जो आपको लगता है बहुत याद करना है तो आप उसको ना कॉपी में छोटा छोटा करके लिख लो। जो भी चीज़ें आपको रहेगा वो बार बार आप उसको रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे। यही मुझे बताना था जीए